अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 और मैंने सबके कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि मेरे को जाना है सुबह चाचा नेहरू। दान खाना नहीं खाता है और माहिर की आइस चेक करानी है सर्टिफिकेट के लिए, तो मैंने सारे घर के कपड़े निकाल के अभी रख लिए हैं और सुबह हम जाएंगे चाचा नेहरू, क्योंकि फिर सुबह सुबह खटर पटर अलमारी खोलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी निकाल लिए हैं। तो कल सुबह मिलते हैं, चलते हैं फिर चाचा नेहरू। तो अब हम निकल रहे हैं, हमको हो गया लेट, 9 बज गए और अब हम निकल रहे हैं चाचा नेहरू हॉस्पिटल के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो पहन लेते हैं अपना हेलमेट वगैरह और हेलमेट पहन के चलते हैं हॉस्पिटल, और क्योंकि हम हो चुके हैं लेट हॉस्पिटल के लिए। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। और माहिर की कोशिश करी जा रही है फाइल रखने की, इसमें और भी सामान है खाने पीने का और बोतल है पानी की। तो चलिए चलते हैं। रिदान बैठ जाएगा आगे, माहिर बैठेगा बीच में। दिक्कत होती है बहुत ज्यादा स्कूटी पे, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। हॉस्पिटल में हमारी एंट्री हो चुकी है और कार्ड हमने बनवा लिया है, पर्चा बनवा लिए हैं दोनों बच्चों के। और देखिए भीड़ भीड़ काफ़ी रहती है और नंबर हमने कार्ड अंदर जमा हो गए हैं, फिर आवाज़ लगा के हमें बुलाया जाएगा। और अभी तो काफ़ी लोग हैं, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं आकर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है और गर्म हीटर चल रहे हैं। हम लोगों ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, तो इसलिए गर्मी लगने लगी है अंदर। तो यहाँ आके हम लोग बैठ गए हैं खुले में। और बच्चों ने अपने कानों के भी निकाल दिए हैं गर्मी के मारे। बच्चे हो रहे हैं बोर, कोई बुक भी नहीं लेकर आए। कहानी की कोई किताब ले आते तो बच्चे पढ़ लेते, लेकिन कुछ लेकर ही नहीं आए। पता ही नहीं था इतना टाइम लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में कभी भी आओ तो अपना खाना पीना सब साथ लेकर आओ, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं है कि शाम के 3 बजे 4 बजे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सरकारी हॉस्पिटलों में आने के बाद। लेकिन हाँ ये है कि सारी जाँचें वाँचें फ्री में हो जाती है। जहाँ तुम्हारे हज़ारों रुपये बाहर लगेंगे, तो यहाँ 2-4 दिन हफ्ता भर लगेगा आपको आना पड़ेगा पूरा पूरा दिन के लिए, लेकिन काम सारा हो जाएगा दिल्ली में। और कलरफुल पैंट भी अच्छा कर रखा है, कलरफुल बच्चों के हिसाब से। अंदर भी भीड़ बहुत है और अभी तो 11 नंबर चल रहा है, हमारा नंबर है 54। तो इसलिए हम आके बैठ गए हैं बाहर, क्योंकि अभी बहुत देर लगेगी, कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो इसलिए बाहर बैठे हैं आराम से। वहाँ अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। बने होंगे ना तो बड़े अच्छे लग रहे होंगे जब नई नई सफ़ेद हुई होगी। लो बच्चे वहां से घूम कर आए हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि वहां पे एक स्विमिंग पूल है, चलो देखने चलो। तो हम जा रहे हैं बच्चों के साथ स्विमिंग पूल देखने। कौन सा स्विमिंग पूल हमें ये बच्चे दिखाएंगे। और ये देखते हैं कौन सा स्विमिंग पूल है। कि बच्चे के बोल रहे हैं कि ना वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बना है देखने। ओहो, ये फुहारों को बोल रहे हैं कि स्विमिंग पूल में कुत्ता बैठा है, चलो स्विमिंग पूल देखो चल के स्विमिंग पूल। और ये देखो ये बैठा है डॉगी। ये किसी टाइम में बहुत खूबसूरत लगता होगा जब बना होगा हॉस्पिटल, और इसमें रंगीन फुहारे चलते होंगे, बहुत ही प्यारा लगता होगा उस टाइम पे। ये चल दिए पूरी जासूसी करने बच्चे। इनको तो हर कहीं मस्ती मस्ती सूझ जाती है, हर कहीं मस्ती में लग जाते हैं बच्चे। हम भी सोच रहे कि ना कौन सा स्विमिंग पूल दिखाएंगे, चलो स्विमिंग पूल दिखाऊं, चलो स्विमिंग पूल दिखाऊं। और यहाँ देखो बच्चों की मस्ती, कितने बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये देखो फिसल रहे हैं अपने शूज से, फिसल फिसल जा रहे सारे बच्चे। ये वो गिर गया बच्चा, वो कितने आराम से लेटा हुआ है। मम्मी आई है उसकी उठाने। बहुत ज्यादा पैर स्लिप हो रहे थे तो बच्चे, इसीलिए ये देखो ये माहिर कर रहा है। सब बच्चों को बहुत ही मजा आ रहा था और बहुत बच्चे मस्ती में लगे थे अपनी। और बहुत देर तक, क्योंकि नंबर तो आने वाला है नहीं, तो हम बच्चों को लेके यहीं खड़े हो गए कि
कि बच्चे थोड़ी देर, बच्चों का थोड़ा दिमाग थोड़ा बहलेगा, इधर दिल दिमाग। वो देखो बच्चा एक वो गिर गया, बहुत ज्यादा पैर फिसल रहे थे यहाँ पर। वो देखो कितना बुरा गिरा, उसकी टांग मुड़ गई। और ये है चाचा नेहरू। ये चाचा नेहरू का हॉस्पिटल है, और चाचा नेहरू सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को प्यार किया करते थे। तो इन्हीं के नाम पे ये हॉस्पिटल है, और इनकी अलग जगह पे मूर्ति बना रखी है। एकदम शांति सी लग रही है यहाँ पर देखने में। चाचा नेहरू कबूतर उड़ा रहे हैं, कबूतर है हाथ में चाचा नेहरू के। तो अब हम जा रहे हैं घर, और माहिर के सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है इसलिए कि वो एक आंख से पूरी तरीके से देख सकता है, तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और माहिर रिदान की आंख में दिक्कत बताई है डॉक्टर ने। दोबारा हमको जुमरात को बुलाया है, माहिर के रिदान की पर्दे की जांच होगी। और ये देखिए रिदान कैसे उल्टा चल रहा है। रिदान के पर्दे की जांच होगी, देखते हैं क्या रिदान की आंखों में आता है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि एक की तरफ से तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, कि अब भी सोच लेती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। अल्लाह ताला इसका सब कुछ ठीक ठाक रखे मेरे मालिक। तो चलिए चलते हैं घर। और बच्चों की देखिए मस्ती, इन्हें हर कहीं मस्ती सूझ जाती है बच्चों को, हर कहीं अपने खेल में लग जाते हैं बच्चे। बस अल्लाह से दुआ करना कि मेरे बेटे की आंख में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। लिखा होता सेंटा फेक है, लेकिन ओह गिर गया गिर गया चाचा नेहरू से हॉस्पिटल से आने के बाद मैं आकर सो गई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मुझे माइग्रेन की शिकायत है। तो मैं हिब्बास की दवाई खाती हूँ, तब मेरे सर में आराम आता है। तो अब मैं उठी हूँ चाय बना के, गोली खा के, तो अब थोड़ा सा राहत मिली है। और मैं रिदान को हॉस्पिटल चाचा नेहरू लेकर गई थी, और रिदान की आइज़ में कोई दिक्कत बताई है, और पर्दे की जांच बोली है। परसों हमको रिदान के पर्दे की जांच कराने जाना है आँख के। ऊपर वाले ने माहिर की आंख में तो दिक्कत करी थी, अब पता नहीं रिदान की आंख में क्या परेशानी है क्या नहीं है। वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही हमको पता लगेगा कि क्या परेशानी है। तो जुमरात वाले दिन मेरे को फिर से चाचा नेहरू जाना है। अब देखते हैं क्या उसकी आंख में परेशानी है क्या नहीं, और ऊपर वाला करे कि सब कुछ ठीक हो। वैसे तो जो ऊपर वाले ने लिख दिया है तकदीर में दुख, वो तो हर सूरत से मिलना ही है, चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। तो ताला ने हमारी किस्मत में दुख लिख दिया है ना, वो तो हर सूरत से हमको दुख मिलना ही है। जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, ऊपर वाले की मर्ज़ी है सब। देखते हैं क्या होता है। जुमरात को जाऊंगी मैं हॉस्पिटल चाचा नेहरू, अल्लाह मालिक है। तो चलिए अब बड़ी हिम्मत करके मैं उठी हूँ, अब थोड़ा खाने का देख लेती हूँ। बच्चे भूख भूख बोल रहे हैं, भूख लग रही है, तो देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी, कुछ इजी सा बना लेती हूँ। माहिर बोलने लगा कि मम्मी ब्रेड पकौड़े बना लो, तो मैं ब्रेड पकौड़ों की तैयारी में लग गई हूँ। और फेंट लेती हूँ जल्दी से बेसन, एक ही डायरेक्शन में फेंटूँगी तो ब्रेड पकौड़े अच्छे बनेंगे। तो अब ये मैंने मिर्चें, नमक और ये अजवाइन क्रश करके डाल दूँगी, हाजमा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर तला हुआ नुकसान देता है। तो बना लेती हूँ मैं ब्रेड पकौड़े। क्योंकि मेरे सर में ऐसा दर्द होता है ना, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। माइग्रेन की दिक्कत है मुझे इसलिए, और कोई भी दवाई खा लूँ, मुझे किसी भी दवाई से आराम आता ही नहीं है। एक हिवास की दवाई है जिससे मेरे सर में आराम आता है, चाहे 2 दिन दर्द हो चाहे 3 दिन दर्द हो, लेकिन आता है आराम तो सिर्फ हिवास की दवाई से। तो ये इतने आलू बच गए हैं, मैं वो दिखा रही हूँ। और इन आलू को थोड़ी टिक्की कबाब की तरह करके और मैं बेसन में लपेट के डाल दूंगी आलूओं को भी। तो जल्दी से बना लेते हैं ब्रेड पकोड़े, और फिर थोड़ा खा पी के आराम से फिर देखते हैं। भैया कल की छुट्टी, फिर परसों जाना है हॉस्पिटल। लाल करके सेकूंगी, हल्की आंच पे ब्रेड पकोड़े मैं सेक रही हूँ ताकि अच्छे से लाल होके सीखे। मेरी उंगलियों के निशान है ये। मैंने बोला इससे कि प्लेट लेकर अंदर से ब्रेड पकोड़े वाली।
उसमें ही मैं निकाल दूंगी। बहुत सारी प्लेटें सन जाती हैं नहीं तो ये देखो वो लगे हैं, रिदान साहब लगे हैं खाने में पकौड़ी। उनके लिए फीकी पकौड़ी बनाई है बिना मिर्चों की। देखो खाली बिना मिर्चों की, जैसे कड़ी में डालते हैं ना हम, वैसी पकौड़ी से बना के दी, क्योंकि ये कुछ खाता ही नहीं है। ये देखो इसे कुछ दिख गया लग रहा है, जीरा वगैरह अजवाइन दिख गई शायद। ये देखो इसका ऑपरेशन शुरू हो गया पकौड़ी का। और ये पकौड़ी का ऑपरेशन करके निकाल के फेंक दिया। ऐसे करता है ये, कुछ भी नहीं खाता, जीरा तक नहीं खाता जरा सा। ऑपरेशन कराया पकौड़ी का और अजवाइन निकाली और फेंक दिया। और ये देखिए निमट के, अब देखिए कितने सारे बर्तन हो गए, इतना सारा घर गंदा हो गया। अब ये सब करना है मुझे, और हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत। मुझे ना सफ़र बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। तो चलिए कि आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर